शैम्पू में बस इस चीज को मिला लो, जितनी भी टैनिंग है, कालापन है, सारी जिद्दी झाइयां केवल एक बार में साफ हो जाएंगी। आपके हाथ पैर, चेहरा, गर्दन, जो भी आपका बहुत ज्यादा टैन हो चुका है या फिर पिगमेंटेशन हो चुकी है, वो सारी एक बार में ही बिल्कुल जड़ से साफ हो जाएंगी। लेकिन इस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, वो सब कुछ अगर आपने सही तरीके से जान लिया तब, जो कि मैं आगे आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने इस नुस्खे में जितनी भी चीजों का उपयोग किया वो 100% सेफ और सुरक्षित है। इसे लगभग 700 लोगों ने उपयोग किया और सभी को अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और इसमें सिर्फ आपका 1 रुपया खर्च होने वाला है। कोई बताएगा नहीं आपको ये सीक्रेट तरीका। आपने कभी ना कभी किसी न किसी को देखा होगा, रील में या रियल में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बिल्कुल शीशे की तरह शाइन करती है, वो यही नुस्खा लगाते हैं सबके सब। तो अब आप भी अपने हाथों पैरों में बिल्कुल शीशे जैसी चमक ला सकते हैं। चमक के साथ साथ आपके जो दाग धब्बे हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अगर आप भी अपने चेहरे को दूध जैसा निखार लाना चाहते हैं और जितने भी दाग धब्बे हैं उनको गायब करना चाहते हैं, तो एक बार मेरे बताए हुए इस तरीके से अपनी स्किन पर यूज करके देखो। आप लोग खुद रिजल्ट देखकर शॉक हो जाओगे। सब कुछ मैंने आपको लाइव दिखाना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए इस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है ये जान लेते हैं। लेकिन जैसे बताऊंगा वैसे ही बनाना, क्वांटिटी उतनी ही रखना जितनी बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है शैम्पू। जी हाँ दोस्तों, शैम्पू आप कोई भी यूज कर सकते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा अटपटा लगे कि शैम्पू के यूज करना फेस पर, तो आप शैम्पू के साथ थोड़ा सा फेस वॉश भी मिलाकर यूज कर सकते हैं। लेकिन शैम्पू यूज करने से कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल सी बात है, कोई भी नहाते समय शैम्पू बालों पर करता है तो फेस पे भी शैम्पू लग ही जाता है। या फिर शरीर के किसी भी अंग पे आपको यूज करना हो तो आप पूरे 1 पाउच शैम्पू यूज करना। लेकिन अगर आप फेस पे इस नुस्खे को यूज करना चाह रहे हैं तो आधे पाउच शैम्पू का यूज करिएगा। ठीक है, ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा और इसे आप ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान समझते रहिएगा। तब आपका नुस्खा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और आपकी पूरी जितनी भी टैनिंग है बॉडी की, हाथ पैर या फिर फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक धब्बे हैं या फिर किसी भी तरीके से डार्क कलर दिख रहा है, हाथ पैर में टैनिंग हो गई है, सारी की सारी दूर हो जाएंगी केवल इस नुस्खे से, अगर आप तरीके से यूज कर लेते हैं तो। जी हाँ, चीज़ें बहुत ही आसान हैं। इतना आसान नुस्खा आपको कोई बताएगा नहीं, बहुत ही आसानी से आप घर पे इसे बना सकेंगे। नेक्स्ट आपको लेना है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी बहुत ही ज़रूरी है। हल्दी का यूज हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आज से नहीं। जितने भी लोग हल्दी का उपयोग करते होंगे उन्हें पता भी होगा कि ये हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह में लोग हल्दी की रस्म की जाती है। जितनी मात्रा में हम चीज़ों को लेंगे उतनी मात्रा में ही लीजिएगा। अगर आपको कस्तूरी हल्दी मिल जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मान लीजिए कस्तूरी हल्दी नहीं है तो रसोई वाली हल्दी भी आप यूज कर सकते हैं। हल्दी की गांठ अगर आपको मिल जाए तो उसका पाउडर बना के भी आप यूज कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, तो चीज़ों को इसीलिए कह रहा हूँ, ध्यान समझते रहिएगा। और हल्दी हमारे हेल्थ के लिए, हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जो इसके गुण होते हैं वो सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकते हैं हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाने से, जिससे हमारे स्किन पर टैनिंग कम होती है। साथ ही साथ चेहरा, गर्दन, हाथ और पैर जैसे पूरे स्किन खुले होते हैं, जिससे टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हल्दी बहुत ही कारगर है। जी हाँ दोस्तों, घरेलू उत्पाद में, नेचुरल चीज़ों में हल्दी सबसे बेस्ट है। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन अगर तरीके से आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमेशा के लिए हल्दी आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगी। यहाँ तक कि आपकी स्किन ऐसी ग्लो करेगी कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पहले कभी किसी ने ऐसा तरीका क्यों नहीं बताया। बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है इस नुस्खे में, केवल आपको 1/4 चम्मच ले लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आपको हल्दी लेनी है और जो हमने पहले से शैम्पू ले रखा था उसमें आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। इस नुस्खे में आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं बनाने में। मेहनत आपको केवल इतनी सी करनी है कि जो इस नुस्खे में जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं उसके बाद आपको इसे अच्छे से फेंटना पड़ेगा। जितनी अच्छे से आप मिलाएंगे उतनी ही ये तेज़ी से आपकी स्किन पर काम करेगा। इसलिए आप जब भी जितने भी चीज़ें हम इसमें बता रहे हैं उन सभी को डालिए, इसमें मिक्स करिए, उसके बाद आप इसे अच्छे से फेंट लीजिएगा। नेक्स्ट आपको ले लेना है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो आप उससे जेल को निकाल लीजिएगा, नहीं है तो आप मार्केट में मिलने वाला एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में वाले एलोवेरा जेल का यूज करते हैं फेस पे और ये अच्छा भी होता है, थोड़ा सा आपको फेंटने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप
पौधा लगा रखे हैं घर पे, तो आप उससे भी इस जेल को निकाल कर अपने फेस पर यूज कर सकते हैं। चीज़ें वही हैं, ठीक है। मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा होता है, ये आपके स्किन को मॉइस्चर करेगा, आपके स्किन की नमी को बनाए रखेगा, रूखा नहीं लगेगा आपका फेस, आपका स्किन, जिससे जो टैनिंग है, जो कालापन है, वो दूर करने में और आसानी होगी। साथ ही साथ आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। खूबसूरत और साफ स्किन की चाहत लगभग हर किसी की होती है, लेकिन धूप, प्रदूषण, मौसम में बदलाव और त्वचा की देखभाल में कमी के कारण चेहरे और शरीर की त्वचा पर टैनिंग, कालापन और दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं, खासकर गर्मियों में। लेकिन ये किसी भी मौसम में हो सकता है, किसी भी मौसम में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ये काफ़ी समय तक रह जाता है और वो टैनिंग जाती नहीं है। तो इसलिए जब आप इसका यूज करेंगे तो पहली बार से आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। एलोवेरा लंबे समय तक आपके स्किन की देखभाल करने में मदद करता है। जितने भी लोगों ने एलोवेरा का यूज किया होगा उन्हें पता भी होगा कि हमारे स्किन से संबंधित कितनी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही कारगर होता है। लेकिन टैनिंग को, कालापन को भी ये आसानी से दूर कर सकता है अगर आप इस तरीके से नेचुरल नुस्खा बनाकर अपने स्किन पर उपयोग करते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, तरीके से आप बनाइएगा, इसी तरीके से आप बनाकर अच्छे से फेंट लीजिएगा। एलोवेरा को फेंटने में थोड़ा सा और आपको समय लग सकता है, क्योंकि इसे फेंटने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। पौधे से अगर आप एलोवेरा जेल को निकाल रहे हैं तो उसे पहले ही आप ध्यान रखिएगा, उसे आप पहले ही फेंट लीजिएगा, उसके बाद आप इस नुस्खे में डालकर मिलाइएगा, नहीं तो आपको इसको मिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से फेंट लीजिएगा। उससे होगा क्या, जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें हैं, वो सारे के सारे आपस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए दोस्तों ले लेना है कोलगेट। ध्यान रखना है, कोलगेट आप जब भी लें अपने स्किन पर उपयोग करने के लिए, अब इसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है, ये मत सोचेगा कि आपके स्किन पर कैसा काम करेगा। ब्रश करते हैं आपकी स्किन पर भी ये लगता है, ठीक है। वाइट वाला कोलगेट लीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितने भी लोगों ने इसका उपयोग किया उनकी स्किन से संबंधित समस्याएं जल्दी दूर होती हैं। चेहरे और त्वचा पर टैनिंग, हल्का कालापन, दाग धब्बे और असमान रंगत एक ऐसी समस्या है जो लोगों को परेशान करती है। खासकर धूप में ज़्यादा समय बिताने की वजह से स्किन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ऐसे में बाहर निकलने में भी दिक्कत होती है, अब किसी के सामने जाने में भी दिक्कत होने लगती है, कई बार मुहासे भी होने लगते हैं। तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जो हम ये नुस्खा बना रहे हैं वो 100% आपकी स्किन की समस्याओं को दूर करेगा, टैनिंग को दूर करेगा। यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है तो उसे भी एक सही कलर में लाने में मदद करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, चीज़ों को आप ध्यान समझिएगा, जितनी क्वांटिटी हम लेंगे, जितनी भी चीज़ों का हम उपयोग करेंगे, उसे ध्यान समझ के आप इस नुस्खे को बनाइएगा। कोलगेट जितना अच्छा होता है हमारे दांतों के लिए, हमारे मुंह की समस्याओं को दूर करने के लिए, उतना ही हमारे स्किन की समस्याओं को ये दूर कर सकता है। आपको देखिए, पहले इस चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नुस्खा हम बना रहे हैं पूरे बॉडी के लिए, ठीक है, जहाँ पे भी टैनिंग है, तो इतना सारा आपको ले लेना है कोलगेट। अगर आप केवल फेस के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा कोलगेट, बहुत ज़रा सा, ठीक है, बहुत ज़रा सा कोलगेट आप इसमें डालिएगा। उसके बाद आपको इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स करना है। मैंने पहले ही आपको बताया, मिक्स करने में आपको थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, तो उसी में आपको जितना भी समय लगेगा उसी में लगेगा, नहीं तो इस नुस्खे को आप फटाफट घर पे बनाकर रेडी कर पाएंगे। बहुत ही आसान सा नुस्खा है। जितने भी लोगों के फेस पर, स्किन पर, जितने भी लोगों ने इसे यूज किया है उनकी टैनिंग समाप्त हो गई है, उनके फेस के मुहासे कम हुए हैं। साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा फेस या फिर स्किन बिल्कुल डार्क कलर का हो गया था धूप की वजह से या फिर किसी वजह से, वो भी धीरे धीरे करके सही होने लगा है। इसलिए चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसे ध्यान समझिएगा और उपयोग करिएगा। सबसे लास्ट में आपको ले लेना है विटामिन ई कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ई कैप्सूल का आप जरूर उपयोग करिएगा। चेहरे पर टैनिंग, असमान रंगत, हल्का कालापन और दाग धब्बे त्वचा की खूबसूरती को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर धूप में अगर निकलते हैं तो ऐसे में आपके स्किन को, आपके त्वचा को एक पोषण चाहिए होता है, कुछ विटामिन चाहिए होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसमें। तो विटामिन ई एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि आपकी त्वचा की देखभाल के लिए लंबे समय से इस्तेमाल होता आ रहा है, हमेशा लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। और मुख्य रूप से इसके अंदर का जो विटामिन ई होता है वो हमारे स्किन पर पराबैंगनी कीड़ों, अल्ट्रावायलेट कीड़ों से जो प्रभाव पड़ा रहता है उसे भी दूर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। चेहरे का कालापन हमेशा केवल टैनिंग की वजह से नहीं होता है, बहुत सारे हाइपर पिगमेंटेशन, मुहासे के बाद निशान बन जाता है, हार्मोनल बदलाव, इन सारी चीज़ों से भी हो सकता है। तो सारे की सारी टैनिंग दूर हो जाएगी, आपकी स्किन हमेशा की तरह ग्लो करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर का जेल है, जो ऑयल है, उसे आपको इसमें डाल लेना है कट करके,
उसके बाद चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है, रेडी है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसे यूज कैसे करना है, स्किन पर लगाना कैसे है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इसे आपको ब्रश से, ठीक है, या फिर हाथों की मदद से स्किन पर जहां जहां आपका टैनिंग है, चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पैर पर लगाकर केवल 1 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। ठीक है, 1 मिनट के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, कोई भी चीज लगाने से आपको अजीब सा महसूस होता है, तो आप हल्का सा नारियल तेल लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस नुस्खे का उपयोग करिएगा। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट तक आपको लगा के इसे छोड़ देना है। उसके बाद हल्का सा पानी लगा के अपने फेस पे, स्किन पर 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करिएगा, बहुत हल्का हाथ से, ठीक है, दबा के नहीं, हल्का सा मसाज करिएगा 2 से 3 मिनट केवल। उसके बाद आप चेहरे को अच्छे से पोंछ लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा। और चेहरे को वॉश करने के बाद थोड़ा सा आप एलोवेरा जेल अपने फेस पर, केवल एलोवेरा जेल अपने फेस पर लगाकर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ताकि मॉइस्चराइजर आपके फेस का बना रहे, मॉइस्चर बना रहे। ठीक है, सप्ताह में केवल आपको 1 बार इस नुस्खे को यूज करना है। उसके बाद देखिए आपका फेस कैसे ग्लो करता है, आपकी स्किन कैसी ग्लो करती है। तो हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपके स्किन पर कितना फर्क पड़ा।